हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल अजब कजब इंग्लिश। जैसा आज आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हो इंटरनेशनल एंड नेशनल इम्पॉर्टेंट डेज। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आज अजब गजब इंग्लिश के प्लेटफॉर्म पे हमने ये डिसाइड किया है कि एक साल में 12 के 12 महीने हर एक दिन हमारे लिए कुछ न कुछ खास है। लेकिन हर महीने में कोई न कोई ऐसा दिन होता है जो इंटरनेशनल लेवल या फिर नेशनल लेवल पर सेलिब्रेट किया जाता है। तो हमने अजब गजब इंग्लिश की टीम ने आज ये डिसाइड किया है कि हम आपको ये 12 के 12 महीने के सारे इंटरनेशनल और नेशनल डे पर किस चीज़ों को सेलिब्रेट किया जाता है उसे हम आपके साथ शेयर करेंगे। आप चाहे एक स्टूडेंट हैं, चाहे आप कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी, या आप कोई ऑफिसर हैं, या चाहे आप कोई टीचर हैं, ये इन्फॉर्मेशन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आपको पता है जब भी आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हैं तो वर्ल्ड के स्पेशल डे के ऊपर 110% क्वेश्चन आता ही आता है। आपको सिर्फ करना एक काम है, हमने 12 वीडियो अपलोड करने हैं अपने चैनल पर मंथ वाइज। पहले हम जनवरी का करेंगे, फिर फरवरी का करेंगे, फिर मार्च का, अप्रैल का एंड सो ऑन अप टू दिसंबर। आपने ये 12 के 12 वीडियोस देख लेने हैं और इसके बाद आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। चाहे जितने भी क्वेश्चन आ जाए नेशनल या इंटरनेशनल इम्पॉर्टेंट डेज के ऊपर, आप इन वीडियो को देखने के बाद 110% है कि आप सही आंसर लगा पाओगे एग्जाम में। और ये आपके लिए जनरल नॉलेज का भी एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो चलिए बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं जनवरी मंथ के इंटरनेशनल और नेशनल इम्पॉर्टेंट डेज को डिस्कस करना। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं अबाउट 1 जनवरी कि 1 जनवरी को क्या होता है। तो हमेशा याद रखिएगा 1 जनवरी को हम दो चीज़ें सेलिब्रेट करते हैं। पहला तो है आपका इंग्लिश का न्यू ईयर और दूसरा है क्या, ग्लोबल फैमिली डे। तो हमेशा याद रखिएगा अगर कभी भी क्वेश्चन आ जाए ना कि ग्लोबल फैमिली डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो वो सेलिब्रेट किया जाता है 1 जनवरी को। और इंग्लिश में जो न्यू ईयर आता है वो भी सेलिब्रेट किया जाता है कब, 1 जनवरी को। यहाँ पर मैंने इंग्लिश न्यू ईयर क्यों लिखा है, क्योंकि आपको पता है जो इंडिया का न्यू ईयर है वो 1 जनवरी से शुरू नहीं होता है, इस वजह से यहाँ पे लिखा जाता है क्या, इंग्लिश न्यू ईयर। तो कभी इस चीज़ में कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, कि 4 जनवरी को क्या सेलिब्रेट करते हैं हम। तो 4 जनवरी सेलिब्रेट एज वर्ल्ड ब्रेल डे, ठीक है। द क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय ब्रेल। ब्रेल अगर आप को थोड़ा ही बहुत नॉलेज है अबाउट द पीपल हु इज़ नॉट एबल टू सी, जो ब्लाइंड पीपल होते हैं वो जब स्टडीज़ करते हैं ना तो उनकी जो बुक होती है, ठीक है, उनकी जो बुक होती है आपने कभी देखा होगा वो टच करके पढ़ते हैं, ठीक है। तो जो वो टच करके पढ़ते हैं ना तो वो उनका जो स्क्रिप्ट होता है ना वो ब्रेल पे लिखी जाती है। वो जो टच करके वो पढ़ने वाली जो बुक होती है उसे ही ब्रेल बोलते हैं। और वो लिखते भी है ना तो वो डॉट डॉट की हेल्प से ही लिखते हैं, तो उसे ही बोला जाता है ब्रेल। तो 4 जनवरी जो है ना वो वर्ल्ड ब्रेल डे के लिए सेलिब्रेट किया जाता है, सो दैट हर कोई इंसान जो भी हमारे अर्थ पे उसे पता लगे कि ब्रेल भी एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। ब्रेल कुछ नहीं होता है, जिस तरीके से हमारी बुक्स होती हैं ना, हमारे बुक्स में जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो प्रिंटेड होते हैं, ठीक है। उनके जो बुक्स होते हैं, जो ब्लाइंड स्टूडेंट होते हैं या ब्लाइंड पीपल होते हैं, उनकी जो बुक्स होती है ना वो भी प्रिंट होती है, बट उसमें खुद मतलब ऐसा लगता है जैसे डॉट डॉट जो होता है ना। चलो मैं आपको पिक्चर दिखा देती हूँ, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो 4 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं किसके लिए, वर्ल्ड ब्रेल डे के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है 6 जनवरी। तो 6 जनवरी जो है आपका सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड वॉर ऑर्फन डेज, ठीक है। 6 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं किसके लिए, वर्ल्ड वॉर ऑर्फन डेज के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। देन आ जाता है आपका 8 जनवरी। तो 8 जनवरी हमेशा याद रखिएगा ये क्या है, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस फाउंडेशन डे है। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस फाउंडेशन डे का मतलब क्या हो गया, अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद हो, ठीक है, थोड़ा बहुत भी याद हो कि अफ्रीका में, ठीक है, नेशनल कांग्रेस बनी थी अगेंस्ट अपार्थी सिस्टम, जो वहाँ पे रेसिज्म था ना, जो ब्लैक पीपल थे उनको दबा के रखा जाता था, तो उसके अगेंस्ट जो कांग्रेस बनी थी
उसके अगेन जो फाउंडेशन बनी थी ना, वो कब बनी थी? 8 जनवरी को बनी थी। और उस दिन को सेलिब्रेट करते हम क्या? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस फाउंडेशन डे के नाम से। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। फिर आ जाता है हमारा 9 जनवरी। 9 जनवरी जो हमारा सेलिब्रेट किया जाता है वो किया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस के नाम से हम 9 जनवरी को हर साल सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10 जनवरी। 10 जनवरी जो है वर्ल्ड हिंदी डे है, ठीक है। वर्ल्ड हिंदी डे, हमारा हिंदी जो एक लैंग्वेज है ना, उसको वर्ल्ड लेवल पे रिकॉग्निशन भी मिली हुई है। और 10 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं कौन सा दिन? वर्ल्ड हिंदी डे। Then the question come is 11th जनवरी। 11th जनवरी जो है डेथ एनिवर्सरी है हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी का, ठीक है। डेथ एनिवर्सरी किसकी है? लाल बहादुर शास्त्री जी का। कौन से दिन? 11 जनवरी को, ठीक है। थ्रू आउट 11 जनवरी को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? डेथ एनिवर्सरी ऑफ लाल बहादुर शास्त्री जी, ठीक है। उसके बाद आ जाता है 12th जनवरी। 12th जनवरी है नेशनल यूथ डे, हमारे देश का भविष्य, ठीक है। जो हमारे यूथ हैं उसके लिए हमने स्पेशल डे रखा है। और वो कौन सा दिन है? 12 जनवरी। 12 जनवरी को हर साल हम लोग कौन सा दिन मनाते हैं? नेशनल यूथ डे मनाते हैं। और 15th जनवरी यूथ डे के बाद आ गई हमारी आर्मी डे। हमारी जो डिफेंस है, जो हमेशा हमारे लिए खड़े होते हैं और हमारी रक्षा करते हैं, ठीक है ना, उसके लिए स्पेशल डे है। और वो कौन सा डे है? 15th जनवरी। आप सभी को लग रहा होगा अरे यार हम इतने डेज मनाते तो है नहीं, बट कैसे? यही तो मेन चीज़ होता है। ये सारे डेज हैं हमारे पास, हम इसे एक लेवल तक सेलिब्रेट भी करते हैं और कई बार हम इस चीज़ को इग्नोर भी कर देते हैं क्योंकि हमारे पास अवेयरनेस ही नहीं है कि ये डे इस दिन को ये डे सेलिब्रेट करना है या कुछ भी। इस वजह से हमारी वीडियो सिर्फ इसी मेन मोटिव से बनाई जा रही है ताकि आपको 12 के 12 महीने में जितने भी इंटरनेशनल और नेशनल डे है ना, उसके बारे में अच्छे तरीके से क्लैरिटी हो जाए। चलिए आगे देखते हैं। फिर आ जाता है 23 जनवरी। 23 जनवरी जो है वो मनाया जाता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बर्थडे के लिए, ठीक है। अभी हमने लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ एनिवर्सरी मनाई भाई, तो बर्थडे कैसे भूल सकते हैं। तो 23 जनवरी जो है वो क्या है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बर्थडे होता है, ठीक है। देन आ जाता है हमारा 24 जनवरी। 24 जनवरी जो है उस दिन 2 चीज़ें मनाई जाती हैं। कौन कौन सी चीज़ें? एक तो होता है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। भाई गर्ल चाइल्ड डे का दिन है, मैं भी एक फीमेल हूँ, कभी मैं भी एक गर्ल हुआ करती थी। तो 24 जनवरी किसके लिए डेडिकेटेड है? नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के लिए डेडिकेटेड है। और दूसरा इस दिन और क्या सेलिब्रेट किया जाता है? इंटरनेशनल कस्टम ड्यूटी डे भी इसी दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ भी रहा होगा। चलिए आ जाते हैं हम 25 जनवरी पे। 25 जनवरी किस चीज़ के लिए मनाया जाता है जी? नेशनल टूरिज्म डे है, ठीक है। नेशनल टूरिज्म डे मतलब क्या? एक जगह से दूसरी जगह जब टूरिस्ट जाते हैं ना, तो उनके लिए भी एक स्पेशल डे जो है मेंशन किया गया है, एंड दैट इज ऑफ 25 जनवरी। और 25 जनवरी को ही हम बनाते हैं नेशनल वोटर डे। हमारे पास ये हक है कि हम अपना नेता जो है वो खुद चुन सके, और इसके लिए हम सेलिब्रेट करते हैं किसको? नेशनल वोटर्स डे को। एंड इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 25 जनवरी, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट आता है 26 जनवरी। 26 जनवरी नेशनल हॉलीडे फॉर इंडिया। क्या है? रिपब्लिक डे। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में हम हर साल मनाते हैं और इसे क्या बोलते हैं? रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया। लेकिन इंटरनेशनल भी इसकी वैल्यू है। इंटरनेशनल में क्या है? इंटरनेशनल कस्टम डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी। आई होप कि आपको पता लग रहा होगा कि 26 जनवरी जो है ना, वो कोई ऐसा नहीं कह सकते सिर्फ हमारे कंट्री में ही इंपॉर्टेंट है, बल्कि इंटरनेशनल कस्टम डे की वजह से थ्रू आउट द ग्लोब ये डे जो है वो सेलिब्रेट
किया जाता है। देन आ जाता है 27th ऑफ जनवरी। 27th ऑफ जनवरी देखो किस लिए सेलिब्रेट होता है, इंटरनेशनल हॉलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे के नाम से सेलिब्रेट होता है, ठीक है। देन 28th ऑफ जनवरी है वो क्या है, डाटा प्राइवेसी डे। ओ माय गॉड, हम प्राइवेसी के लिए भी एक स्पेशल दिन रखते हैं और उस दिन को क्या कहते हैं, 28th ऑफ जनवरी, 28 जनवरी स्पेशली डेडिकेटेड है डाटा प्राइवेसी डे के लिए। फिर आ जाता है आपका 30th जनवरी, एंड 30th जनवरी जो है हमारा सेलिब्रेट होता है मार्टियर्स डे के लिए। वो सारे के सारे देशभक्त जो अपनी जिंदगी कुर्बान कर गए ताकि हम एक ऐसे नेशन में जिंदा रह सके जहां हमें फ्रीडम मिले, इक्वालिटी मिले। तो उन लोगों के लिए भी हमने एक स्पेशल डे बनाया है एंड दैट इज ऑफ 30th जनवरी। आई होप कि आपको सारे के सारे डेज जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे और अब आपको ये नहीं है कि आपको हमेशा लर्न करना पड़ेगा, आपको रटना नहीं पड़ेगा। जब आप चीज़ों को कनेक्ट करके देखोगे तो आपको चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम फरवरी मंथ के नेशनल और इंटरनेशनल डेज को कवर करेंगे। अगर आपको लगे कि आज मेरे भी चैनल पर आके ये वीडियो देखकर आपका टाइम वेस्ट नहीं हुआ, आपने अपना टाइम यूटिलाइज किया और कुछ नया सीखा, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।